तो कैसे हो मेरे प्यारे साथियों। मैं आपका दोस्त दीपक और आज आपसे बहुत समय के बाद उस स्टोरी का वादा पूरा करने वाला हूं जिसका आप काफी समय से वेट कर रहे हैं। जी हां, अप्सरा साधना, जिसके अब तक 2 पार्ट आप सुन चुके हैं। तो उसी स्टोरी को आज हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। अच्छा, एक बार मैं सभी साथियों को बता दूं कि अगर आपने अप्सरा साधना के पहले के पार्ट नहीं सुने हैं तो एक बार उन्हें जरूर सुन लें, वरना यह स्टोरी आपको पूरी तरह से समझ नहीं आएगी। और इस स्टोरी में हम आगे बढ़े उससे पहले यह जरूरी है कि आप पिछले दोनों भागों को थोड़ा सा अपने ध्यान में बैठा लें। तो मैं कोशिश करता हूं आपको थोड़ा बहुत यहां पर याद दिलाने का। तो अब तक आपने सुना कि कैसे कमलेश ने अप्सरा ने अनी को सिद्ध किया, जिसके कारण कई लोगों को उससे जलन हुई और उसके घर वालों ने भी उससे रिश्ते तोड़ लिए। इन सबके बाद कमलेश ने अपने जीवन में वह मुकाम हासिल किया जिसके बाद उसे बुली करने वालों का मुंह बंद हो गया। लेकिन जलन के कारण धीरेंद्र ने इतना बड़ा षड्यंत्र रचा कि कमलेश उसमें फंस गया। अब कमलेश की हालत काफी खराब है। वैसे तो धीरेंद्र भी अपनी लाइफ में अच्छे पैसे कमा रहा था, लेकिन कमलेश की बढ़ती हुई तरक्की को देखकर उसके अंदर बहुत ज्यादा जलन की भावना पैदा हो गई और इसके लिए उसने नीचता की सारी हदें पार कर दीं और अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर कमलेश के ऊपर कुछ जादू टोना करवाने लगा ताकि कमलेश अपने जीवन में आगे ना बढ़ पाए। लेकिन उन्हें इस बात का पता नहीं था कि उसके साथ एक अप्सरा भी है जो हमेशा उसका साथ देती है और उसे किसी भी मुसीबत में नहीं फंसने देती है। लेकिन साथियों, कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर अप्सरा से भी ज्यादा शक्तिशाली प्रेत उसके सामने आ जाए तो अप्सरा के लिए उससे मुकाबला करना काफी मुश्किल हो जाता है। हालांकि इन्हीं सब के दौरान इन सब में धीरेंद्र की बहन नव्या ने के साथ मिलकर कमलेश को बचाते हैं, जिसके कारण नव्या के घर वाले उससे सारे रिश्ते तोड़ लेते हैं। और अब हम इसके आगे की स्टोरी को शुरू करते हैं। और हां, जो भी साथी पहली बार चैनल पर आए हैं तो उनसे यही कहेंगे कि अगर अब तक आप हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस परिवार का हिस्सा बन जाइए। चलिए स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। नव्या और नयनी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कैसे कमलेश को ठीक किया जाए। कमलेश की हालत खराब हो रही थी। वो जो भी शक्तिशाली चीज थी उसने कमलेश की ऊर्जा को सोखना शुरू कर दिया था। यह सब देखकर नयनी बोली, देखो नव्या, अब हमें कुछ ना कुछ करना होगा, वरना हम कमलेश को हमेशा हमेशा के लिए खो देंगे। तब नव्या बोली, लेकिन हम करेंगे भी तो क्या? मैं तो एक सामान्य इंसान हूं, इन सारी चीजों पर मेरा बस नहीं है। तब ने बोली, मैं जानती हूं नव्या, और मैं यह भी जानती हूं कि तुम कितनी हिम्मत वाली हो, क्योंकि किसी भी लड़की को अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, खासकर तब तो और भी ज्यादा जब तुम्हें तुम्हारे परिवार के खिलाफ जाना हो। मैंने कुछ सोचा है। इस शक्ति को काबू करने के लिए हमें एक सिद्ध पुरुष की जरूरत है, और वह कहां मिलेंगे वो मुझे पता है। यह सुनकर नव्या हैरानी से बोली, आप तो अप्सरा है ना, आपके वश में कुछ चीजें ना होकर कुछ साधुओं में होंगी, इस पर तो यकीन करना मुश्किल है। यह सुनकर नैनी बोली, तुमने सुना होगा कि बहुत बड़े तपस्वियों ने अपनी तपस्या के बल पर वो कर दिखाया जो किसी के भी बस की बात नहीं थी। मैं इस लोक की नहीं हूं और ऐसे में कई चीजें मुझे नहीं पता, इसलिए हमें भी किसी ऐसे तपस्वी की जरूरत है जो इस प्रेत या इस शक्ति को कमलेश से दूर कर दे। इसके बाद कमलेश वापस सामान्य हो जाएगा। तब नव्या बोली, ठीक है, आप उनकी तलाश में जाइए, मैं तब तक कमलेश जी के पास रुकती हूं। मुझे पता है कि मेरे भाई को कमलेश जी से इतनी जलन है कि वह उन्हें नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि वह ऐसा ना कर पाएं। इसके बाद नयनी ने एक नजर कमलेश की ओर देखा और फिर उसके माथे पर हाथ फेर कर कहा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, क्योंकि अगर आज तुम्हें कुछ हो गया तो लोगों का अच्छाई पर से भरोसा उठ जाएगा। इसके बाद नयनी वहां से चली गई। नयनी वहां से सीधा हिमालय की पहाड़ियों पर गई। कई बड़े बड़े तपस्वी इन बर्फीली पहाड़ियों में गहरी साधना करते थे। नयनी यहां पर इन्हीं में से किसी एक तपस्वी को लेने आई थी। नयनी उन बर्फीली पहाड़ियों पर बिना किसी खास मेहनत के चलती रही, लेकिन उसे अभी तक कोई भी नजर नहीं आया था। नयनी की आंखों के आगे बार बार कमलेश का चेहरा घूमने लगा था। वह उसके बारे में सोचते सचते ऊपर की ओर बढ़ने लगी। नयनी कई घंटों तक यूं ही चलती रही।
लेकिन वह अब तक अपनी मंजिल तक नहीं पहुंची थी। हर गुजरते समय के साथ नयनी की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। तभी अचानक उसे एक आदमी की आवाज सुनाई दी। अप्सरा, वो भी यहां? वो आवाज सुनकर नैनी पीछे मुड़ी तो पाया कि उसके ठीक सामने भगवा धोती में तेजवान बूढ़ा व्यक्ति खड़ा था। उनकी भरी पूरी सफेद दाढ़ी और चेहरे पर तेज उन्हें एक सिद्ध साधु दिखा रहे थे। वो नयनी के पास आए और बोले, देवी, आप यहां कैसे? आपके माथे पर परेशानी के भाव हैं। क्या आप किसी परेशानी में हैं? नैनी ने हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया और कहा, हे तपस्वी, मैं एक मुसीबत में हूं। एक पुरुष ने मेरी साधना करके मुझे सिद्ध किया है, लेकिन उसके कुछ शत्रुओं ने उसे अपने जाल में फंसाकर कोई शक्तिशाली ऊर्जा उसके ऊपर छोड़ दी है, जिस वजह से वह अभी अचेत अवस्था में है। अगर समय रहते उस साये को कमलेश से अलग ना किया गया तो वह कमलेश की सारी जैविक ऊर्जा का भक्षण करके उसे मार डालेगा। यह सुनकर वह कुछ सोचते हुए बोले, समस्या तो काफी विकट है, लेकिन तुम मुझसे क्या चाहती हो? नयनी बोली, आप तो सिद्ध पुरुष हैं, तो आप उस साये को इस सांसारिक बंधन से मुक्त कर दीजिए। इसके बाद कमलेश ठीक हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ धीरेंद्र और उसके साथियों के ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगा था, जिसकी वजह से उन सबकी नौकरी चली गई थी और उनकी बदनामी हो रही थी। वह अलग। इन सबके कारण धीरेंद्र और बाकी सबके घर वालों ने सोचा कि कैसे भी करके नव्या अगर अपने बयान से मुकर जाए तो वह सारे रिहा हो जाएंगे। इसलिए नव्या के माता पिता वहां आए और बोले, देख नव्या, तेरी वजह से तेरे भाई की बहुत बदनामी हो रही है और अब उसे सजा होगी। वो अलग, इसलिए तू अपने बयान से मुकर जा, हम तुझे घर में रहने देंगे। यह सुनकर नव्या ने कुछ सोचते हुए कहा, ठीक है, मैं अपनी कंप्लेंट वापस ले लूंगी, लेकिन उससे पहले भाई को कमलेश जी को ठीक करना होगा। अब आप सोच लो कि अपने प्यारे बेटे को जेल में सड़ते हुए देखना है या उसे 2 थप्पड़ लगाकर कमलेश जी को ठीक करवाकर उन्हें बाहर देखना है। अब कुछ भी मेरे हाथ में नहीं बल्कि आपके हाथ में है। आप उन्हें समझाकर इन्हें ठीक करवा दीजिए, मैं अपनी कंप्लेंट वापस ले लूंगी। यह सुनकर नव्या के पिता गुस्से में बोले, इस लड़के के साथ जो हुआ वह इसकी खुद की गलती के कारण हो रहा है। इसने हमारे बेटे को परेशान किया था। यह सुनकर नव्या बोली, अच्छा, आपके इस लाडले बेटे की वजह से पहले चाचा जी मारे गए और अब इसकी यह हालत है। फिर भी यह बोल रहे हो आपको जो करना है करो, लेकिन मैं तब तक कंप्लेन वापस नहीं लूंगी जब तक यह ठीक नहीं हो जाते। और याद रखना, अगर इन्हें कुछ हो गया ना, तब तो भाई के ऊपर सीधा खून का केस चलेगा और हो सकता है कि उन्हें फांसी हो। फिर पूरी जिंदगी आप खूनी के मां बाप कहलाना। यह सुनकर उन दोनों को काफी गुस्सा आया और वो वहां से चले गए। उन दोनों ने यह बात बाकी के तीनों के मां बाप को बताई। तब शीतल की मां बोली, हमने शीतल को कितनी बार समझाया लेकिन वो नहीं मानी। पता नहीं उसे उस लड़के की जिंदगी खराब करने की कौन सी धुन सवार है, जबकि शुरू से ही उस लड़के ने हमारी बेटी के साथ कुछ गलत नहीं किया। इन लोगों के इतने परेशान करने के बावजूद वो लड़का अपनी मेहनत से यहां तक पहुंचा और वह उसे परेशान करने के लिए आज भी यहीं है। अब तो उसकी इन सब हरकतों की वजह से उसकी शादी भी नहीं हो रही है और आज दोबारा से उसने यह गलती की है। मुझे पता है कि वह मेरी इकलौती बेटी है और हर बार उसकी गलती के लिए हमने सबसे माफी मांगी है, लेकिन वह अपनी जलन की वजह से इस तरह की कुछ हरकत करेगी, इसका मुझे अंदाजा नहीं था। अब मुझे इस बात का अफसोस है कि समय रहते अगर मैंने मेरी बेटी के साथ थोड़ी सख्ती बरती होती तो आज वह यहां ना होती। मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा, लेकिन अब मैं शीतल की जलन की वजह से उसे और परेशान नहीं होने दूंगी। उनकी बातों ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया था, क्योंकि यह बात बिल्कुल सच थी और अगर अब उन्होंने कमलेश को नहीं बचाया तो आगे उनके बच्चे पूरी जिंदगी जेल में सड़ेंगे। यही सब सोचकर वे लोग अपने पन्ने बच्चों से मिलने के लिए निकल पड़े। वहीं दूसरी तरफ ने की बात सुनकर वह साधु बोले, आपका इरादा बिल्कुल नेक है, लेकिन मैं इसमें आपकी ज्यादा मदद नहीं कर सकता। यह लड़ाई आपकी है तो लड़ना भी आपको पड़ेगा। जब कमलेश ने आपकी साधना कर पाते कर आपको सिद्ध किया तब आप उसके ऊपर एक ढाल की तरह आ गई थी जो उसे इस तरह की मुसीबत से बचाए। यह आपका कर्तव्य है कि आप उसे उस मुसीबत से बचाएं।
आप एक अप्सरा हैं और वह एक तुच्छ शैतानी साया। वो आपके आगे कुछ भी नहीं है। यह सुनकर नयनी बोली, मुझे पता है मान्यवर, लेकिन मैं पता नहीं क्यों उससे जीत ही नहीं पा रही और मेरे पास समय भी काफी कम है। इसलिए आप कृपा करके मेरी सहायता कीजिए। तब वो साधु बोले, आपको वैसे तो मेरी सहायता की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन यहां किसी के जीवन का सवाल है, इसलिए मैं आपके साथ चलूंगा। वहीं दूसरी तरफ धीरेंद्र और बाकी सबके घरवाले उनके पास आए। तब धीरेंद्र की मां बोली, देख बेटा, अगर यहां से निकलना चाहता है तो बता दे कि उस लड़के को कैसे बचाना है। यह सुनकर धीरेंद्र गुस्से में बोला, अरे आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? इतनी मुश्किल से तो वह कमलेश हमारे जाल में फंसा है। उसने हम सबकी लाइफ झंड करके रख दी। उसकी सजा तो उसे मिलनी ही चाहिए। यह सुनकर उसके पिता बोले, चल ठीक है कि तूने जो किया वह सही किया, लेकिन उसके मरने से तेरा क्या फायदा? तुझे क्या उसकी नौकरी मिल रही है या उसका कमाया हुआ सब कुछ तुझे मिल जाएगा? तूने उस लड़के की जान लेने के चक्कर में अपने चाचा की जान ले ली, उस चाचा की जो तुझे अपनी सगी औलाद मानता था। यह सब सुनकर धीरेंद्र को काफी ज्यादा गुस्सा आया और वह लगभग चीखते हुए बोला, उनकी मौत भी उस कमलेश की वजह से हुई है। अगर उसने उस दिन आकर मेरा मौका नहीं छीना होता तो यह सब नहीं होता। यह सब सुनकर उसके माता पिता एक दूसरे का मुंह ताकने लगे, क्योंकि उन्हें समझ आ चुका था कि धीरेंद्र के अंदर जलन की भावना इतनी ज्यादा घर कर चुकी है कि वह उसके आगे सही गलत कुछ भी देख नहीं पा रहा था। इसीलिए उन लोगों ने वहां से आकर खुद ही कमलेश को ठीक करने का सोचा। इससे कम से कम धीरेंद्र तो जेल से बाहर आ जाएगा। वहीं दूसरी तरफ विपुल, शीतल और नवीन भी इसी बात पर अड़े रहे। शीतल की मां ने तो शीतल को थप्पड़ तक मार दिया था, लेकिन वह फिर भी कमलेश को ठीक करने को राजी ना हुई। अब शीतल की मां सबसे बोली, हैं, किसी तांत्रिक से इस बारे में बात करनी चाहिए। हमारे बच्चों ने उसके साथ जो भी किया होगा उसका तोड़ वह तांत्रिक जरूर जानता होगा। सब लोगों को उसकी यह बात सही लगी और फिर विपुल की मां बोली, मैं एक बाबा को जानती हूं जो कि इन सबका समाधान काफी अच्छे से कर सकते हैं। हम सबको मिलकर उनके पास जाना चाहिए। सब लोगों को उनकी बात सही लगी और फिर वह सारे लोग उस बाबा के पास जाने लगे। वहीं दूसरी तरफ नव्या, जो कि कमलेश के साथ अस्पताल में थी, कमलेश के ऊपर जो शक्ति हावी हो चुकी थी, उसने अब नव्या को भी अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया। नव्या के शरीर में काफी तेज दर्द हो रहा था, लेकिन फिर भी वह कमलेश के पास से उठी नहीं। उसने डॉक्टरों को इस बारे में बताया। तब वह बोले कि तुम काफी समय से यहां बैठी हो, इसलिए तुम्हारे शरीर को अब आराम की जरूरत है। तुम किसी और को यहां बुला लो ताकि वह तुम्हारी जगह मरीज के पास बैठ जाए। अब नव्या बेचारी क्या ही कहती, उसे खुद उसके घर वालों ने निकाल दिया था, इसीलिए वह एकदम अकेली थी। इसलिए उसने डॉक्टरों से बस दर्द की दवा लेकर वहीं बैठने का फैसला किया। नव्या मानसिक तौर पर कमलेश की तरह मजबूत नहीं थी, जिस वजह से इस शक्ति का नव्या के ऊपर कंट्रोल करना काफी आसान हो गया था। जहां कमलेश की हालत दिन ब दिन बिगड़ रही थी, अब नव्या भी इन सब की चपेट में आ गई थी। वहीं दूसरी तरफ नवीन, विपुल, शीतल और धीरेंद्र के घर वाले उस तांत्रिक के पास गए जिनसे नवीन ने शुरुआत में कमलेश के ऊपर प्रेत छुड़वाया था। वहां आकर उन चारों के मां बाप को इन सब के बारे में पता चला। यह सब सुनकर उन सभी को काफी ज्यादा दुख हुआ कि उनके बच्चे ऐसे किसी निर्दोष को परेशान कर रहे हैं। नवीन के पिता काफी गुस्से वाले थे। अब उन्हें यह नहीं लग रहा था कि इन सब में कमलेश की गलती है, लेकिन अब उन्हें समझ आ चुका था कि कमलेश तो बेचारा निर्दोष है और सारे का सारा किया धरा उनके बच्चों का है। यह सब जानकर वह गुस्से में उस तांत्रिक से बोले, हमारे बच्चे यह नादानी कर रहे थे, इसमें उनकी गलती थी, लेकिन तुमने चंद पैसों के लालच में आकर उनकी मदद क्यों की? क्या तुमने इतनी सिद्धियां सब इसी दिन के लिए हासिल की थीं? तब वह तात बोला, मुझे नहीं पता था कि वह लोग ऐसा कुछ कर रहे हैं, और यह बात तो उसी समय की है। उसके बाद वह लोग मेरे पास नहीं आए। उन लोगों ने उस लड़के के ऊपर जो भी चीज छोड़ी है वह मेरे पास से नहीं छोड़ी है। जरूर इसमें किसी और तांत्रिक का हाथ है, लेकिन मैं इसमें तुम लोगों की मदद जरूर करूंगा। वहीं दूसरी तरफ नयनी उस तपस्वी के साथ थी। उस तपस्वी ने की सहायता करने के लिए हां कर दिया था और अब वह नैनी के साथ कमलेश के साथ आने के लिए निकल पड़े। उस तपस्वी को यहां तक आने के लिए काफी लंबा रास्ता तय करना था और नयनी इस बात से बेखबर थी
कि अब नव्या भी एक मुसीबत में है। हर गुजरते समय के साथ नव्या का शरीर उसके काबू से बाहर होता जा रहा था और एक समय ऐसा आया कि नव्या को देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। नव्या के माता पिता उस तांत्रिक से कोई पोटली लेकर अस्पताल आए थे ताकि उसे कमलेश के पास रख सके। यहां आकर जैसे ही वह लोग उस कमरे में आए तो उन्हें कमरे में नव्या कहीं दिखाई नहीं दी। उस कमरे में सिर्फ कमलेश बिस्तर पर लेटा हुआ था। उन दोनों ने चारों ओर देखा, लेकिन नव्या कहीं नहीं थी। यह देखकर उसकी मां बोली, यह लड़की पता नहीं कहां चली गई, अभी कुछ समय पहले तो यही थी। यह सुनकर नव्या के पिता बोले, शायद यही कहीं होगी, अब उसको छोड़ो और इस लड़के के पास वह पोटली रख दो ताकि जल्द से जल्द यह लड़का ठीक हो। उन्होंने यह कहा ही था कि तभी अचानक से उन्हें पीछे से धक्का लगा और वह जमीन पर जा गिरे। नव्या की मां ने जब उस शख्स को देखा जिसने उनके पति को धक्का दिया था तो उनकी आंखें हैरानी से गोल हो गईं, क्योंकि वह और कोई नहीं बल्कि नव्या ही थी। यह सब देखकर नव्या की मां बोली, तू पागल तो नहीं हो गई है, अपने पिता को मार रही है। देख, मैं समझ रही हूं कि तुझे ऐसा लगता है कि हम इसे नुकसान पहुंचाने आए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम इसकी मदद करना चाहते हैं। इसलिए हमने एक तांत्रिक से बात की थी और उसने हमें बताया था कि अगर हम यह पोटली इस लड़के के सिरहाने रख देंगे तो यह कुछ ही देर में ठीक हो जाएगा। यह पोटली उस अनजान शक्ति को धीरे धीरे अपने अंदर कैद कर लेगी, इसलिए यह हमें रखने दे। यह सुनकर नव्या ने किसी बिल्ली की तरह अपनी मां पर छलांग लगाई और उनके ऊपर आकर बोली, तुझे क्या लगता है बुढ़िया कि मैं इतनी आसानी से इस लड़के के शरीर को छोड़ दूंगी? बिल्कुल नहीं। ना ही मैं इस लड़के को छोड़ेगी और ना ही इस लड़की को। मैं इन दोनों की ही जैविक ऊर्जा को सोख कर अपने आप को और शक्तिशाली बनाऊंगी और तुम लोग मुझे ऐसा करने से बिल्कुल रोक नहीं सकते। यह सुनकर उसकी मां काफी ज्यादा घबरा गई। वहीं दूसरी तरफ अब तक उसके पिता संभल चुके थे। उन्होंने जैसे तैसे नव्या को अपनी पत्नी के ऊपर से हटाया और कहा, हमने आने में देर कर दी। अब इस शक्ति ने इस लड़के के साथ साथ हमारी बेटी के ऊपर भी काबू कर लिया है। हमें इस बारे में उस तांत्रिक बाबा से बात करनी होगी। अब वही हैं जो कुछ कर सकते हैं। यह सब सुनकर नव्या की मां रोते हुए बोली, यह सब हमारी वजह से हो रहा है। अगर हमने समय रहते ही अपने बेटे को सुधार लिया होता तो आज हमारी बेटी इस हाल में ना होती। पता नहीं अब आगे क्या होगा। यह सुनकर उनके पति बोले, अब जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन अब हमें करना यह है कि हमारे बेटे की कर्मों की सजा हमारी बेटी को ना मिले, इसलिए चलो जल्दी से। यह सुनकर उन्होंने एक नजर नव्या की ओर देखा और फिर रोते हुए वहां से जाने लगे। इस दौरान उन्हें पीछे से नव्या की भयानक ढंग से हंसने की आवाज आ रही थी। उन्होंने वापस आकर उस तांत्रिक को सारी बात बताई, यहां तक कि उन्होंने सभी को यह बात बताई। उन सभी लोगों को यह सब सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि इन सब में जिन लोगों की कोई गलती ही नहीं थी उन लोगों के साथ यह सब हो रहा था। तब यह सब सुनकर उस तांत्रिक ने कहा, यह काफी ज्यादा चिंता की बात है, क्योंकि इसके ऊपर काफी ज्यादा जटिल तंत्र किया गया है। अगर किसी ने इन लोगों की मदद करने की कोशिश की तो वह भी इसके लपेटे में आ जाएगा। तुम लोग एक बार और अपने बच्चों से बात करके देखो। अगर वह इस बारे में कुछ बता दे तो काफी हद तक यह समस्या दूर हो सकती है, वरना तुम में से किसी की भी जान जा सकती है। यह सब सुनकर वे सारे लोग काफी ज्यादा घबरा गए और वह लोग सीधे नवीन, विपुल, धीरेंद्र और शीतल के पास भागे। उन लोगों ने सारी बात उन सभी को बताई, लेकिन तब भी यह चारों अपनी बात से टस सैम मस्तक न हुए। धीरेंद्र की मां ने तो यह तक बताया कि उसकी वजह से आज उसकी बहन नव्या किस हालत में है, लेकिन यह सुनकर उसने कहा, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। अगर इस कमलेश से बदला लेने के लिए मुझे कोई बलिदान देना भी पड़ा तो मुझे कोई गम नहीं है। यह सुनकर उसकी मां ने कहा कि इन सब की वजह से तेरे पापा और मेरी जान को भी खतरा है, लेकिन धीरेंद्र तो अपनी जलन के कारण इतना ज्यादा अंधा हो गया था कि उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वह अपनी जलन को पूरा करने के लिए अपने मां बाप को तक मरने देने के लिए तैयार था। यह सब सुनकर उसके पिता को काफी गुस्सा आया और वह बोले, मैंने हमेशा तेरी सारी ख्वाहिश पूरी की है, शायद इसी वजह से तू कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़ गया है। अगर तुझे हमारी नहीं पड़ी है तो हमें भी तेरी नहीं पड़ी है। तू जेल में ऐसे ही सड़जेल से छूटने के बाद भी घर पर आने की जरूरत नहीं है।
जो तेरे दोस्त हैं, जिनके साथ तू लगा रहता है, उन्हीं के साथ ही जाना। वहीं दूसरी तरफ नवीन और विपुल के माता पिता ने भी अपने अपने घरों के दरवाजे उनके लिए हमेशा के लिए बंद कर दिए। शीतल के घर वालों ने भी शीतल को समझाना चाहा, लेकिन वह भी समझने को राजी ना हुई। कुल मिलाकर इन चारों को जेल में सड़ना मंजूर था, लेकिन यह लोग कमलेश को अपने से आगे बढ़ते नहीं देख सकते थे। खैर, उन चारों के माता पिता अब उस तांत्रिक के पास दोबारा गए और उन्हें सारी बात बताई। तब वह तांत्रिक बोला, देखिए, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन कह नहीं सकता कि मेरी कोशिश सफल होगी भी या नहीं। ऊपर से अगर मेरी कोशिश असफल हुई तो मेरी जान भी जा सकती है, और मेरी ही नहीं, आप में से किसी की भी जान जा सकती है। इसीलिए आप सब लोग सोच समझकर फैसला लें। यह सब सुनकर वे सारे लोग सोच में पड़ गए। तभी विपुल की मां बोली, मेरे बेटे की वजह से मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूं। उसके अलावा मेरे 2 बेटे और हैं। मुझे उनके भविष्य की ओर ध्यान देना है, इसलिए मुझे माफ करना। मैं तो इस फैसले में आप लोगों के साथ नहीं हूं। आप लोगों को जो करना है अपनी मर्जी से करो। मैं तो जा रही हूं। यह बोलकर विपुल के माता पिता तो चले गए। वहीं नवीन के पिता भी बोले, बेटे की वजह से हम वैसे ही बहुत परेशान हैं, और अब एक दूसरे को खोकर हम और परेशान नहीं होना चाहते, इसीलिए हम भी इसमें नहीं हैं। यह बोलकर वह दोनों भी चले गए। अब बचे शीतल और धीरेन्द्र के माँ बाप। तब धीरेन्द्र की मां बोली, आप तो इसमें हमारा साथ देंगे ना, क्योंकि आपकी बेटी भी तो इसमें फंसी हुई है। तब शीतल की मां बोली, शीतल हमारी इकलौती बेटी है। अगर हमें कुछ हो गया तो शीतल बेलगाम हो जाएगी, इसलिए हम भी इसमें नहीं आ सकते। यह बोलकर वे दोनों भी उठकर चले गए। यह सब देखकर वह तांत्रिक बोला, इन लोगों को पता है कि इसमें सबसे ज्यादा आपके बच्चे फंसे हुए हैं, क्योंकि अगर आपने कुछ नहीं किया तो आपकी बेटी जाएगी और साथ में बेटा भी। इसलिए आप कुछ ना कुछ करेंगे। ऐसे ही आप लोग अपने बच्चों को मरने थोड़ी देंगे। लेकिन अब यह फैसला भी आप लोगों को करना है कि आप लोग यह करेंगे कि नहीं। यह सब सुनकर दोनों पति पत्नी एक दूसरे को देखने लगे। उन दोनों को आज समझ आ रहा था कि अगर समय रहते उन्होंने धीरेन्द्र को समझाया होता तो आज सब सही रहता, लेकिन नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। और अब नौबत यह हो गई है कि उनके परिवार का कोई ना कोई सदस्य तो उनको छोड़कर जाएगा ही। अगर वह लोग यह नहीं करेंगे तो उनकी बेटी मारी जाएगी, साथ में बेटा भी कई सालों की जेल काटेगा। इसलिए उन लोगों ने फैसला किया कि यह लोग उस तांत्रिक क्रिया को करेंगे। वहीं दूसरी तरफ शीतल की मां के दिमाग में अलग ही खिचड़ी पक रही थी। वह कैसे भी करके बस अपनी बेटी को बचाना चाहती थी, इसलिए उसने एक खौफनाक चाल चली। इन सब के एक दिन बाद धीरेन्द्र जब अपनी सेल में सो रहा था, तब अचानक उसके शरीर में तेज दर्द होने लगा। वह एकदम से उठा। उसने महसूस किया कि उसके शरीर में पहले से ज्यादा भार भी हो चुका है। उसने इस बारे में पास में खड़े हवलदार को भी बताया, लेकिन उसने इस बारे में कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि वह एकदम ठीक लग रहा था। इसलिए उसे लगा कि हो ना हो उसने इस बारे में दोबारा कहा। तब इस बात को थोड़ी गंभीरता से लेते हुए वह पुलिस वाले उसे डॉक्टर के पास लेकर गए। वहां उसके सारे चेकअप हुए तो पता चला कि वह बिल्कुल सामान्य है। वहीं इस चेकअप के दौरान जब उसका वजन देखा गया तो सब हैरान रह गए, क्योंकि उसका वजन 150 किलो आ रहा था। उसे दोबारा से उस मशीन पर खड़ा किया गया, लेकिन दोबारा से 150 किलो ही आया। यह देखकर डॉक्टर ने कहा कि शायद मशीन खराब हो गई है। यह बिल्कुल ठीक है, शायद यह झूठ बोल रहे हैं। यह सुनकर धीरेन्द्र बोला, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। सच में मेरे कंधों में, मेरी पीठ में काफी ज्यादा दर्द हो रहा है। इसी वजह से मैं पूरी रात सो भी नहीं पाया। आप मुझे एडमिट कर लीजिए। यह सुनकर पुलिस वालों ने कहा, मुझे बहुत अच्छे से पता है यह नाटक तेरे जैसे को मैं रोज देखता हूं। तुम लोग कोई ना कोई बीमारी का बहाना बनाकर अस्पताल में पड़े रहना चाहते हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। चल जल्दी। धीरेन्द्र के शरीर में काफी ज्यादा दर्द हो रहा था, लेकिन कोई उसकी बात को समझ ही नहीं रहा था। वहीं दूसरी तरफ साधना से पहले जब नव्या के माता पिता अस्पताल में उसे देखने जाते हैं तो वहां पता चलता है कि नव्या कमलेश को लेकर अस्पताल से जा चुकी है। यह सब देखकर जब वह लोग उस तांत्रिक के पास पहुंचे तो वह तांत्रिक बोला, तुम्हारी बेटी के शरीर में मौजूद उस साये को समय चाहिए, इसलिए वह उस लड़के के साथ कहीं छिप गई है। हमें पहले एक खतरनाक क्रिया करनी होगी। उसमें वह शैतानी साया
तुम्हारी बेटी के शरीर के जरिए तुम्हारी थोड़ी बहुत ऊर्जा सोखेगा, जिसके बाद हम वह लोग कहाँ हैं उसका पता लगा लेंगे, उसके बाद उसी क्रिया को करेंगे। इसके लिए वे दोनों पति पत्नी मान गए और अब वह उस क्रिया का सारा सामान लेने निकल पड़े। वहीं दूसरी तरफ नैनी उन साधु के साथ उस अस्पताल में आती है जिसमें कमलेश था, लेकिन यहां आकर वह पाती है कि उस कमरे में ना ही कमलेश था और ना ही नवव्या। उस तपस्वी ने अस्पताल के स्टाफ से भी पूछा, लेकिन उन्होंने कहा कि वह लड़की उस लड़के को लेकर जा चुकी है। यह सब सुनकर नयनी को काफी ज्यादा हैरानी हुई और वह बोली, मैंने नवव्या को बोला था कि वह यहीं रहे, अब मैं उसे कहाँ ढूंढूंगी? मैं उसकी ऊर्जा को भांपने की कोशिश करती हूं। वहीं वह साधु उस कमरे में आए और नयनी से बोले, इस कमरे से मुझे बहुत ही भारी ऊर्जा के संकेत मिल रहे हैं। हो ना हो वह जो कोई भी शक्ति है उसने अपने साथ एक से ज्यादा लोगों को बांध दिया है और दो लोगों की ऊर्जा सोखने के कारण लगातार अपनी शक्तियों का विस्तार कर रहा है। यह सुनकर नयनी बोली, पता नहीं क्यों मैं कमलेश की ऊर्जा को भांप नहीं पा रही, यहां तक कि मैं अब नव्या की ऊर्जा को भी भांप नहीं पा रही। यह सुनकर वह साधु बोले, वह लड़का जरूर किसी बहुत बड़े खतरे में है, हमें समय रहते कुछ करना होगा। इन्हीं सबके दौरान नव्या कमलेश को लेकर एक घने जंगल में आ गई थी। दुबली पतली नव्या कमलेश को उठाकर यहां तक लेकर आई थी, लेकिन इसके लिए उसे कोई ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी। उन दोनों के अंदर जो भी शक्ति थी वह थोड़ा समय चाहती थी, इसलिए वह यहां लेकर आई थी ताकि समय निकल जाने के बाद वह इन दोनों की पूरी ऊर्जा को खींच सके। नयनी काफी ज्यादा परेशान थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। जब कमलेश को बचाने के लिए एक उम्मीद दिखाई दी, उसी समय उस तामसिक शक्ति ने यह खेल खेला और अब हाल यह था कि कमलेश के साथ साथ नव्या की जान भी मुश्किल में आ गई थी। वहीं दूसरी तरफ धीरेंद्र जब सेल में लेटा दर्द से तड़प रहा था, ठीक इसी दौरान एक भयानक दोहरी आवाज उसके कानों में आई, मुझे खाना पसंद आया। यह सुनकर जब धीरेंद्र ने उस आवाज की दिशा में देखा तो पाया कि एक भयानक सा आदमी उसके ठीक सामने खड़ा था। उसका पूरा चेहरा खराब था, उसका चेहरा ऐसा लग रहा था मानो किसी ट्रक के नीचे उसका सिर आया हो। उसका भयानक चेहरा देखकर धीरेंद्र चीख पड़ा। उसके चीखने की आवाज सुनकर जब पुलिस वाले वहां आए तो उन्होंने उससे पूछा कि क्या हुआ, तुम ऐसे चीखे क्यों? तब धीरेंद्र ने कांपते हुए उस भयानक से दिखने वाले आदमी के ऊपर इशारा किया। उन सब लोगों ने जब उस ओर देखा तो पाया कि वहां कोई भी नहीं था। तब उन लोगों ने बोला कि क्या हुआ, क्या बताना चाहते हो? तब धीरेंद्र ने कांपती आवाज में कहा, यहां यह भयानक सा आदमी मुझे डरा रहा है, प्लीज इसे यहां से लेकर जाओ या फिर मुझे इससे दूर कर दो। यह सुनकर उन सब ने दोबारा से उस दिशा में देखा, लेकिन वहां पर सिवाय दीवार के कुछ भी नहीं था। यह सब देखकर एक पुलिस वाले को काफी गुस्सा आया। उसने लॉकअप खोला और धीरेंद्र को एक थप्पड़ मारा और कहा, हम तेरा नाटक बहुत समय से देख रहे हैं। एक तो एक निर्दोष लड़के को मारने की कोशिश की और अब यहां पर नाटक कर रहा है ताकि तुझे पागलखाने भेज दिया जाए और तुझे कोई सजा ना हो। अब से हम में से कोई भी तेरी बात नहीं सुनेगा। तुझे जितना चीखना चिल्लाना है चिल्ला, और अगर तूने ज्यादा बकवास की तो तेरा वह हाल करूंगा कि तेरे घर वाले भी तुझे नहीं पहचान पाएंगे। यह सब सुनकर धीरेंद्र काफी ज्यादा घबरा गया। वहीं वह सारे पुलिस वाले वहां से चले गए। इसके बाद वह भयानक सा आदमी दोबारा से धीरेंद्र से बोला, तेरे अलावा मुझे कोई नहीं देख सकता और अब मैं तुझे डरा डरा कर तेरी जान ले लूंगा। यह सब सुनकर धीरेंद्र रोते हुए बोला, तुम कौन हो भाई और आखिर क्यों मेरे पीछे पड़े हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? यह सुनकर वह भयानक आदमी धीरेंद्र के एकदम पास आया और बोला, तुमने मेरा कुछ नहीं बिगड़ा है, लेकिन जैसे तुम इंसानों को खाने की जरूरत पड़ती है, वैसे ही हमें लोगों की ऊर्जा की जरूरत होती है, जिससे हम शक्तिशाली रहते हैं, और अब मैं तुम्हारी सारी ऊर्जा सोख कर शक्तिशाली होऊंगा। यह सुनकर धीरेंद्र काफी ज्यादा घबरा गया, लेकिन फिर वो बोला, मैं इतने समय से जेल में हूं तो तुम मेरे पास कैसे आए? तब वह बोला, मैं यहां खुद से नहीं आया हूं, बल्कि मुझे तुम्हारे ऊपर छोड़ा गया है। याद है अभी कल सुबह एक औरत तुमसे मिलने आई थी? तब धीरेंद्र को याद आया कि कुछ समय पहले शीतल की मां उससे मिलने आई थी और उससे कहा था कि तुम लोग उस लड़के को ठीक करने में उसकी मदद करो। इस दौरान वह उन चारों के लिए घर से खाना बनाकर लेकर आई थी।
उन्होंने धीरेंद्र को भी एक टिफिन दिया था। धीरेंद्र ने वह खाना खा लिया था। इसके बाद दोबारा उन्होंने कमलेश को छोड़ने की बात कही थी, लेकिन धीरेंद्र ने साफ मना कर दिया था। इसके बाद शीतल की मम्मी वहां से चली गईं। यह सब बातें धीरेंद्र के दिमाग में घूमने लगीं। तभी वह प्रेत बोला, उस औरत ने एक तांत्रिक की मदद से मुझे सिद्ध करके तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया था। जो खाना तुमने खाया था वह कुछ और नहीं बल्कि उसी तांत्रिक क्रिया से बना खाना था, जिसे खाने के बाद मैं तुम्हारे ऊपर आ सका और अब मैं बड़ी आसानी से तुम्हारी सारी ऊर्जा खींच लूंगा। यह सब सुनकर धीरेंद्र को शीतल की मां के ऊपर काफी गुस्सा आया और उसने एक हवलदार को बुलाया और कहा कि वह कमलेश के बारे में कुछ बताना चाहता है। उस हवलदार ने इंस्पेक्टर को बताया और वह धीरेंद्र से मिलने चला गया। वहीं दूसरी तरफ नव्या के माता पिता उस तांत्रिक के साथ अपने बच्चों को बचाने के लिए एक तांत्रिक क्रिया कर रहे थे। वे सारे उस तांत्रिक के अनुसार थोड़ी थोड़ी देर में अजीब सी चीजें उस कुंड में डाल रहे थे। कुछ देर बाद वो तांत्रिक बोला, अभी भी समय है, सोच लो, क्योंकि अब जो मैं करने वाला हूं उसके बाद आप लोगों का पीछे हटना मुश्किल है। यह सुनकर उन दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर नव्या के पिता बोले, हमने बचपन से ही अपने बेटे को जरूर से ज्यादा छूट दी, जिसकी वजह से आज हमें यह दिन देखना पड़ रहा है। और आज अगर हमने यह नहीं किया तो हम अपने दोनों बच्चों को हमेशा हमेशा के लिए खो देंगे। इसलिए अब हम पीछे नहीं हटने वाले। इसके बाद उस तांत्रिक ने पहले से अलग कुछ मंत्र पढ़ने शुरू किए। जैसे जैसे वह मंत्र तेज हो रहे थे वैसे वैसे उन दोनों पति पत्नी की ऊर्जा उन्हें पहले से कम होती महसूस हो रही थी और एक समय ऐसा आया कि नव्या की मां वहीं पर गिर पड़ी। यह देखकर नव्या के पिता काफी ज्यादा घबरा गए। यह देखकर वह तांत्रिक बोला, लता है उस तामसिक शक्ति को आपकी पत्नी की जैविक ऊर्जा ज्यादा पसंद आई और अब वह उसे खींच रही है। जैसा कि हमने सोचा था वही हुआ। अब हम उसको आराम से ट्रेस कर सकते हैं। नव्या की मां की काफी उम्र हो चली थी और इस उम्र में उनके शरीर में ज्यादा ताकत भी नहीं बची थी, इसलिए वह यह सब ज्यादा समय तक झेल नहीं पाई और एक समय ऐसा आया कि वह वहीं बेहोश हो गई। यह देखकर वह तात्विक बोला, यकीन नहीं होता, उस तामसिक शक्ति ने आपकी पत्नी की लगभग सारी ऊर्जा खींच ली है और अब मुझे यह सब यही बंद करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो आपकी पत्नी की जान भी जा सकती है। आप चाहे तो मैं इसे जारी रख सकता हूं, लेकिन इससे आपकी पत्नी की जान चली जाएगी। यह सुनकर नव्या के पापा ने अपनी पत्नी की ओर एक नजर देखा और फिर कहा, आप इसे फिलहाल के लिए यही बंद कर दीजिए, अब आगे की यह क्रिया आपके साथ मैं करूंगा। यह सुनकर वह तांत्रिक कुछ न बोला, लेकिन तभी नव्या के पिता बोले, इसकी हालत काफी खराब है, मैं इसे डॉक्टर के पास ले जा रहा हूं, फिर आता हूं। नव्या के पिता नव्या की मां को डॉक्टर के पास ले जाने लगे। वहीं दूसरी तरफ नैनी काफी ज्यादा गुस्से में थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसके गुस्से की आग में कोई न झलकर रहेगा। ने गुस्से में बोली, बस बहुत हो गया, मैं किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, उसके बावजूद यह लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। अब इन लोगों को मैं बताऊंगी कि अगर यह लोग कमलेश से भिड़ेंगे तो मैं उनका क्या हाल करूंगी। यह सुनकर वह साधु बोले, मुझे पता है कि आप काफी गुस्से में हैं, लेकिन याद रहे कि आप इन सब के दौरान अपनी मर्यादा ना तोड़ना। वह मामूली इंसान हैं और आप इतनी शक्तिशाली उनकी नादानियों को जितना हो सके माफ करें। तब ने बोली, माफी भी उनको देनी चाहिए जो माफी के योग्य हो, माफ उनको करना चाहिए जो वह गलती दोबारा आए। लेकिन यहां पर यह लोग ऐसे नहीं हैं। यह लोग बार बार कमलेश को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। मैं उन्हें जान से तो नहीं मारूंगी, लेकिन इस बार इनका एक स्थायी इलाज कर दूंगी। यह बोलकर नयनी वहां से चली गई। दूसरी तरफ उस पुलिस स्टेशन में धीरेंद्र, नवीन, विपुल और शीतल कुछ पुलिस वालों के सामने बैठे थे। कुछ देर बाद धीरेंद्र गुस्से में बोला, शीतल, मैं तुम्हारी बातों में आकर इतना बड़ा रिस्क लेने के लिए तैयार हुआ और तुम्हारी मां ने मेरे ऊपर यह प्रेत छोड़ दिया। आखिर क्यों? यह सुनकर शीतल बगलें झांकने लगी। फिर तभी धीरेंद्र दोबारा बोला, यह प्रेत अब मुझे छोड़ने से रहा, लेकिन मैं मरने से पहले सारी बात इन पुलिस वालों को बता दूंगा ताकि सारा इल्जाम मेरे ऊपर ना आए। यह सुनकर वे तीनों काफी ज्यादा घबरा गए। तभी विपुल गुस्से में शीतल से बोला,
तुम्हारी माँ ने तुमसे भी तो कुछ बोला था ना? मतलब तुम दोनों माँ बकह मिले हुए हो। यह सुनकर शीतल बोली, ऐसा कुछ नहीं है। मम्मी तो बस यही बोल रही थी। तुम लोगों की वजह से मेरी लाइफ लगभग खराब हो गई है और अब आगे और खराब ना हो। इससे बचने के लिए जब धीरेंद्र को कुछ हो जाएगा तो मैं सारा इल्जाम उसके ऊपर डाल दूं। इससे मैं जेल जाने से बच जाऊंगी। यह सुनते ही धीरेंद्र को काफी ज्यादा गुस्सा आया और उसने शीतल की मां को गंदी गंदी गालियां देनी शुरू कर दी। यह सब सुनकर शीतल को काफी ज्यादा गुस्सा आया और उसने उसे कहा कि वह यह सब ना बोले। लेकिन धीरेंद्र इतने ज्यादा गुस्से में था कि उसने तो अब शीतल को भी गंदी गंदी गालियां देना शुरू कर दिया। यह सब सुनकर शीतल को काफी ज्यादा गुस्सा आया और वह धीरेंद्र को मारने दौड़ी। लेकिन धीरेंद्र ने उसका हाथ पकड़ लिया और उल्टा उसे ही मारने लगा। यह सब देखकर पुलिस वाले उन्हें रोकने आए और उन्हें रोका, लेकिन ठीक इसी दौरान धीरेंद्र को एक जोरदार थप्पड़ पड़ा और वह कोने में जा गिरा। धीरेंद्र ने घबराते हुए जब आसपास देखा तो पाया कि वहां उन सब के अलावा और कोई नहीं था। ठीक इसी दौरान उसकी नजर उस भयानक साए पर पड़ी जो कि एक जगह पर देख रहा था। धीरेंद्र ने जब उस ओर देखा तो पाया कि वहां कोई नहीं था। अब इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उसे एक और जोरदार थप्पड़ पड़ा। वह थप्पड़ पड़ने से धीरेंद्र एक टेबल से जा टकराया। इससे उसके सिर पर काफी चोट आई और वह वहीं बेहोश हो गया। उसे जख्मी देखकर पुलिस वाले उसे अस्पताल लेकर गए। इसी दौरान धीरेंद्र के अवचेतन मन में धीरेंद्र की आंखें खुलीं। उसने जब आसपास देखा तो पाया कि वहां बिल्कुल अंधेरा था। उसने हैरानी से आसपास देखा तो कुछ दूर पर उसे एक रोशनी की हल्की सी किरण दिखाई दी। वो किरण देखकर धीरेंद्र तेजी से उस रोशनी की ओर बढ़ने लगा। कुछ आगे चलकर वह रोशनी बढ़ती गई और अब वह अपने घर पर था। धीरेंद्र हैरानी से आसपास देखने लगा कि ठीक इसी दौरान उसकी नजर घर के आंगन में बैठे उसके चाचा पर पड़ी, जो कि बचपन के धीरेंद्र को खिला रहा था। उन्हें ऐसे देखकर धीरेंद्र की आंखों में आंसू आ गए। वह उन्हें एक तक ऐसे ही देखता रहा कि तभी अचानक छोटे धीरेंद्र ने अपने चाचा का गला दबाना शुरू कर दिया। यह सब देखकर धीरेंद्र ने उसे रोकने की काफी कोशिश की, लेकिन वह उन दोनों को छू ही नहीं पाया। कुछ ही देर में छोटे धीरेंद्र ने उसके चाचा को मार डाला। इसके बाद उसने धीरेंद्र की ओर देखा और भयानक ढंग से मुस्कुराते हुए बोला, लो, मैंने चाचा को मार डाला, बिल्कुल तुम्हारी तरह। यह सुनकर धीरेंद्र अपनी जगह पर बैठकर रोने लगा। उसके मन में यह बात आ गई थी कि कैसे उसके चाचा की मौत उसकी वजह से हुई थी। वह रोते हुए अपने घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों से बहते आंसू नीचे की धरती को भिगो रहे थे। वह इसी तरह से रो रहा था कि तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। जब धीरेंद्र ने अपनी नजरें ऊपर उठाकर देखा तो पाया कि वह कोई और नहीं बल्कि उसकी बहन नव्या थी। नव्या मुस्कुराते हुए उसे ही देख रही थी। धीरेंद्र एक तक नव्या को देखता रहा कि तभी अचानक नव्या के चेहरे के भाव बदले। उसके आंखों की पुतलियां ऊपर की ओर चढ़ गईं। शरीर की त्वचा सफेद पड़ गई। हाथों और पैरों के नाखून धारीदार हो गए और वह अपने सफेद हाथों से धीरेंद्र का गला दबाने लगी। धीरेंद्र ने डर के मारे नव्या को अपने से दूर धक्का दिया और फिर उससे उल्टी दिशा में भागा। एक कमरे के अंदर आकर उसने दरवाजा लगा लिया और राहत की सांस ली। वो गहरी गहरी सांसें ले ही रहा था कि तभी अचानक उसकी मां उसके सामने आई और बोली, आज तेरी वजह से हमारा पूरा खानदान खत्म होने की कगार पर है। तूने जलन में आकर उस लड़के को खत्म करने के लिए हम सभी को मौत के मुंह में धकेल दिया। तुझे यह सब करके क्या मिला? यह सब सुनकर धीरेंद्र बुरी तरह से रोने लगा। ठीक इसी दौरान एक लंबे भयानक चौड़े चेहरे वाली महिला धीरेंद्र के पास आई और बोली, तुमने अपनी जलन में अपना लगभग पूरा परिवार खत्म कर दिया है। तुम्हारी मां खराब हालत में अस्पताल में भर्ती हैं और तुम्हारे पिता नव्या को बचाने के लिए अपनी जान का सौदा करने वाले हैं और अपने जिन साथियों के साथ मिलकर तुमने यह किया, वह लोग तुम्हें ही रास्ते से हटा देंगे। अब सोचना तुम्हें है कि यह सब यहीं खत्म करके अपने परिवार के साथ दोबारा आना चाहोगे या फिर खुद को और अपने पूरे परिवार को खत्म करोगे। फैसला तुम्हारा है। यह सब सुनकर धीरेंद्र रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने अपने परिवार को बहुत तकलीफ दे दी,
लेकिन अब मैं अपनी गलती सुधारूंगा। असल में मैंने एक अघोरी को काफी पैसा देकर यह करवाया था। जैसे ही मैंने कमलेश को पॉइजन देकर उसकी हालत खराब कर दी, उसी समय मैंने उस शक्तिशाली प्रेत को कमलेश के ऊपर छोड़ दिया। जो जहर मैंने उसे दिया था, उससे उसका दिमाग काफी धीमा हो गया था, जिसकी वजह से उसने कमलेश के ऊपर आराम से काबू कर लिया था। कमलेश का दिमाग अभी सुप्त अवस्था में है। जब उसका दिमाग जाग जाएगा, वह उठ जाएगा और उसके उठते ही उस प्रेत का कंट्रोल उसके ऊपर से काफी कम हो जाएगा। बस उसी समय आपको उसे हराना पड़ेगा। यह सुनकर वह बोली, कमलेश इस वक्त कहाँ है? तब धीरेंद्र बोला, मैं नहीं जानता, लेकिन वह एक ऐसी जगह होगी जहां उसे कोई ढूंढ ना पाए। वो वहां पर बचे हुए सारे दिन निकालेगा, ताकि उसके बाद उसका रास्ता साफ हो जाए। यह सुनकर वह भयानक महिला बोली, उस प्रेत को सिद्ध करते समय तुमने कुंड में अपनी किसी चीज या खून से आहुति दी थी? धीरेंद्र बोला, जी, लेकिन वह फिर भी मेरे काबू में नहीं है। वो मेरी कोई बात नहीं सुनेगा। यह सुनकर वह महिला बोली, यह बात मुझे पता है, लेकिन अब तुम ही मुझे उन दोनों तक पहुंचाओगे। इसी के साथ ही धीरेंद्र का शरीर, जो कि बिस्तर पर लेटा हुआ था, उठकर अपने आप ही चलने लगा। यह देखकर पुलिस वाले उसे हैरानी से देखने लगे। तभी उनका सीनियर सबसे बोला, तुम लोग सब यहीं रुको, मैं इसके साथ जा रहा हूं। अब सीनियर की बात भला कौन ही टाल सकता है, इसलिए वह लोग इसके लिए मान गए और फिर उनका सीनियर धीरेंद्र के साथ साथ चलने लगा। वहीं धीरेंद्र उस महिला से बोला, यह सब क्या हो रहा है? तब वह महिला बोली, वो शक्ति एक हिसाब से तुमसे बंधी हुई है और तुम्हारी वजह से हम उन लोगों का पता लगा सकते हैं। इस समय मैंने तुम्हारे शरीर को चुंबक की तरह इस्तेमाल किया है, जो खुद व खुद ही उस शक्ति से खींची चली जाएगी। धीरेंद्र का शरीर ऐसे ही चलता रहा और कुछ ही घंटों में वह उस जगह पहुंच गया जहां कमलेश और नव्या थे। वहां पर कमलेश जमीन पर लेटा हुआ था। वहीं नव्या उसके एकदम पास बैठकर कुछ बुदबुदा रही थी। यह सब देखकर उस पुलिस इंस्पेक्टर का मुंह खुला का खुला रह गया था। वहीं दूसरी तरफ वो साधु भी वहीं उनके साथ आ गया था। यह सब देखकर वह साधु बोले, आपके पास यही समय है कमलेश को वापस सामान्य करने का। यह सुनकर नवव्या अपनी भयानक आवाज में बोली, तुम पहले भी मेरा सामना नहीं कर पा रही थी और अब तो बिल्कुल नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने इस लड़के के साथ साथ इस लड़की और एक औरत की ऊर्जा का भी भक्षण किया है। यह सुनकर उस साधु ने कुछ न कहा। वहीं नैनी भी धीरेंद्र के शरीर से बाहर निकल गई। इसी के साथ ही धीरेंद्र का शरीर वहीं गिर गया। तब ने बोली, अब मैं दोबारा से इससे भिड़ने जा रही हूं, मुझे आशीर्वाद दीजिए। इस पर उस साधु ने नैनी को विजय भव का आशीर्वाद दिया और नैनी सीधा नव्या की ओर बढ़ गई। इन सबके दौरान वो इंस्पेक्टर उस साधु से बोला, प्रणाम महात्मा जी, मुझे शुरू से ही लग रहा था कि यहां पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। जो भी कुछ चल रहा है वह सामान्य तो नहीं है, लेकिन अब तो इस बात की कोई गुंजाइश ही नहीं रह गई है। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि आखिर यहां पर हो क्या रहा है। तब उस साधु ने उसे सारी बात बताई। यह सब सुनकर वह इंस्पेक्टर सामने की ओर देखने लगा, क्योंकि उसे नैनी कहीं नजर नहीं आ रही थी। तब वह साधु बोले, उस अप्सरा को आप ऐसे ही नहीं देख सकते। अप्सराएं बहुत ज्यादा सुंदर होती हैं और आम इंसान सांसारिक मोह माया से इतना ऊपर नहीं उठ पाता जो इन्हें देख सके। अगर कोई अप्सरा साधना कर भी ले तो भी वह इतनी आसानी से इन्हें नहीं देख सकता। हालांकि उन्हें यह सब आभास होगा कि अप्सरा तुम्हारी प्रेमिका की तरह तुम्हारे साथ है, लेकिन याद रखो अप्सरा पूजनीय है। उसके बारे में तुम्हारे मन में कभी ऐसे विकार नहीं आने चाहिए। तभी तुम सही मायने में अप्सरा को सिद्ध करते हो, और एक बार अप्सरा इस तरह से सिद्ध हो जाए तो वह हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। इन सब बातों ने उस इंस्पेक्टर को सोचने पर मजबूर कर दिया। यानी कि उसके सामने जो लड़का है वह इन सब से ऊपर होकर सोच रहा था। इसी दौरान ने नव्या के सामने आ खड़ी हुई और बोली, मैं तुम्हें आखिरी बार चेतावनी देती हूं, अभी इन दोनों को यहीं छोड़ दो, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। यह सुनकर नवव्या अपनी भयानक आवाज में बोली, तुम कितनी ही शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन अब तुम्हारा मुझसे जीत पाना नामुमकिन है, इसलिए हार मान लो। यह सुनकर नयनी को काफी ज्यादा गुस्सा आया और इसी दौरान ने एक धुएं में बदल गई।
अब इससे पहले कि नव्या कुछ समझ पाती, नैनी नव्या के शरीर में घुस गई। अगर इस समय नव्या सामान्य होती तो नैनी उसके शरीर पर आसानी से नियंत्रण जमा लेती, लेकिन यहां पर नव्या के शरीर के ऊपर पूरी तरह से उस शैतान का कंट्रोल था। वो तामसिक शक्ति नव्या के शरीर के एक एक हिस्से पर अपना कंट्रोल जमा चुकी थी, लेकिन नैनी आखिरकार उसके दिमाग तक पहुंचने में कामयाब हो ही गई। दोस्तों, हमारे शरीर के ऊपर हमारा पूरी तरह से कंट्रोल तभी होता है जब हमारा दिमाग हमारे बस में हो, यानी कि हम अपनी इच्छा से अपने हाथ पैर हिला पाए, अपने मन मुताबिक काम कर पाए। शैतानी शक्तियां हमारे शरीर में घुसने के बाद सबसे पहले हमारे दिमाग को ही काबू में करने की कोशिश करती है, क्योंकि एक बार उसने हमारे दिमाग को काबू कर लिया तो वह हमारे शरीर को अपना बना लेती है। यहां पर नव्या और कमलेश के साथ भी यही हो रहा था, लेकिन यहां कमलेश के साथ अच्छी बात यह थी कि कमलेश का दिमाग अभी फिलहाल सुप्त अवस्था में था, लेकिन नव्या कमजोर थी, इसलिए उसके दिमाग पर से उस शैतानी शक्ति ने कंट्रोल छीन लिया था। यहां ने नव्या के दिमाग पर कंट्रोल करना चाहती थी, क्योंकि एक बार नव्या का दिमाग उसके काबू में हो जाए तो फिर उसका शरीर खुद ब खुद ही नैनी के काबू में हो जाएगा। नयनी उस तामसिक शक्ति से जूझते हुए जैसे तैसे नव्या के मन मस्तिष्क तक पहुंच तो चुकी थी, लेकिन वह शैतानी शक्ति बहुत चालाक थी। उसने नयनी के आसपास बड़े बड़े से टेंटिकल्स लाकर खड़े कर दिए थे। नयनी उन टेंटिकल्स से बचने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन नव्या के दिमाग में क्योंकि अब उस शैतान का कब्जा था, इसलिए वह इतनी कोशिशों के बाद भी उन टेंटिकल्स में फंस गई। अब नयनी उन टेंटिकल्स से हवा में कई फीट ऊपर तैर रही थी। नयनी उन टेंटिकल्स से निकलने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन निकल नहीं पा रही थी। ठीक उसी दौरान एक भयानक आवाज आई, अप्सरा जी, मैंने आपको बहुत बार चेतावनी दी, लेकिन आप नहीं मानी और अब आप मेरे जाल में फंस ही चुकी हैं। यह सुनकर नैनी को काफी ज्यादा गुस्सा आया और वह बोली, कमलेश ने मेरी साधना करके मुझे सिद्ध किया है, वरना आम इंसान में इतना साहस नहीं है। यह सुनकर वहां दोबारा वही आवाज आई, कोई भी शक्ति तब तक उसके ऊपर हावी नहीं होती जब तक उसका दिमाग ना चाहे, और फिलहाल यह दिमाग मेरे काबू में है और यहां वही होगा जो मैं चाहूंगा। इसके बाद वो टेंटिकल्स स्नेक के ऊपर कसने लगे। वो टेंटिकल्स स्नेक के शरीर को ज्यादा दर्द पहुंचा रहे थे, इसीलिए नैनी चीखने लगी। उसकी आवाज उस साधु को भी सुनाई दी। उन्होंने एक नजर नव्या और कमलेश की ओर देखा और फिर कुछ अजीब से मंत्रों का उच्चारण करना शुरू कर दिया। वह पुलिस वाला हैरानी से कभी नव्या को देख रहा था तो कभी कमलेश की ओर। ठीक इसी दौरान धीरेंद्र को भी होश आ गया। होश में आते ही धीरेंद्र ने अपने सामने वह भयानक दृश्य देखा। उसने देखा कि कमलेश जमीन पर पड़ा है और उसकी बहन नव्या अपने दोनों हाथों और पैरों के बल अजीब तरह से खड़ी थी। उसके चेहरे की भयानक मुस्कान और सफेद छड़ी हुई आंखें देखकर एक पल के लिए तो धीरेंद्र भी दहल गया था। अपनी बहन की ऐसी हालत देखकर धीरेंद्र को काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। वह उसे बचाने के लिए उठकर उसकी ओर जाने लगा। ठीक इसी दौरान उस पुलिसकर्मी ने उसे रोक लिया और कहा, तुम अभी बीच में मत आओ, क्योंकि यह सारी स्थिति हमारे हाथों में नहीं है। इनसे निपटने के लिए यह लोग काफी हैं, तो उनसे दूर ही रहो, क्योंकि तुम मदद करने की जगह और इनका काम बढ़ाओगे। यह सब सुनकर धीरेंद्र रोने लगा और यह सब देखने लगा। कुछ देर बाद उस साधु ने उन मंत्रों का उच्चारण करना बंद कर दिया और फिर अगले ही पल नव्या बुरी तरह से चीखने लगी। वहीं नयनी के ऊपर उस तामसिक शक्ति की पकड़ थोड़ी ढीली पड़ गई थी, जिसके कारण नयनी उसके चंगुल से निकलकर आगे की ओर बढ़ने लगी। यहां नैनी को नव्या के दिमाग के उस हिस्से की ओर जाना था जहां से वह नव्या के ऊपर कंट्रोल कर पाए, लेकिन यहां पर उस साधु के मंत्रों का असर 510 सेकंड से ज्यादा न रह सका और इसके बाद नव्या वापस सामान्य होने लगी। यह सब देखकर उस साधु ने अजीब से मंत्रों का उच्चारण करते हुए एक सुरक्षा वृत्त खींचा और धीरेंद्र और उस इंस्पेक्टर से कहा, तुम दोनों जल्दी से इस वृत्त के अंदर आ जाओ। अभी यह थोड़ी कमजोर हो चुकी है, इसलिए यह तुम लोगों की ऊर्जा खींचने की कोशिश करेगी। यह सुनकर वह दोनों तेजी से उस वृत्त के अंदर चले गए।
इसके बाद उस साधु ने कुछ दूसरे मंत्रों का उच्चारण करना शुरू किया और अपने थैले में से कोई सफेद सा पाउडर नवव्या के ऊपर डालना शुरू कर दिया। उस पाउडर के पड़ते ही नवव्या के आंख नाक से पानी आने लगा और वह बुरी तरह से खांसने लगी। उसने धीरेंद्र और उस इंस्पेक्टर की ओर देखा और अपने हाथ उनकी ओर तान दिए। लेकिन इसके कुछ देर बाद ही नव्या को सामने की तरफ से इतना ज्यादा तेज धक्का लगा कि वह उड़ते हुए सीधा पीछे के एक पेड़ से जा टकराई। नव्या के सर के पीछे की तरफ थोड़ी चोट आई थी, यहां तक कि शायद उसके गर्दन की हड्डी पर भी थोड़ा दबाव पड़ा था, लेकिन बावजूद इसके वह अपनी जगह से उठी। यह सब देखकर वो इंस्पेक्टर बोला, इस सुरक्षा घेरे के कारण यह हम दोनों को अपने वश में नहीं कर पाई, वरना अभी हम दोनों इसके बस में होकर शायद साधु बाबा पर अटैक कर देते। यह सब सुनकर धीरेंद्र रोते हुए बोला, लेकिन इससे मेरी बहन को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही है, उसको कितनी चोटें आई हैं। यह सुनकर उस इंस्पेक्टर ने उसे घूरा और कहा, यह तो तुम मत ही बोलो, क्योंकि आज यहां पर जो कुछ भी हो रहा है उसके जिम्मेदार तुम खुद हो। आज तुम्हारी वजह से यहां पर इन दोनों की जान खतरे में है और अब अपनी बहन का रोना रो रहे हो। यह सुनकर धीरेंद्र ने अपनी नजरें झुका लीं। वहीं वो इंस्पेक्टर अब सामने की ओर देखने लगा। नव्या गुस्से में उस साधु की तरफ दौड़कर आने लगी, लेकिन जैसे ही वह उनके पास पहुंची उसे बिजली का एक तेज झटका लगा और वह दोबारा पीछे की ओर जा गिरी। इन्हीं सबके दौरान दूसरी ओर नव्या के पापा अपनी पत्नी को अस्पताल में दाखिल कर उनके पास अपने किसी पड़ोसी को छोड़कर खुद वापस से उस तांत्रिक के पास आ गए। वह अब जैसे तैसे यह क्रिया पूरी करके अपने दोनों बच्चों को बचाना चाहते थे, इसलिए वह दोबारा से यह क्रिया शुरू करने लगे। उस तांत्रिक ने उन्हें दोबारा से आगाह किया, लेकिन वह नहीं माने। उन्होंने कहा कि अगर मेरा परिवार ही नहीं रहेगा तो फिर मैं जीकर क्या करूंगा। उसके बाद वह तांत्रिक कुछ न बोला। उसने वह साधना जारी रखी। कुछ देर बाद वहां का वातावरण अजीब ढंग से ठंडा होने लगा। अब इससे पहले कि वह दोनों कुछ समझ पाते, वे दोनों जमीन पर गिरकर तड़पने लगे। यह सब देखकर नव्या के पिता घबराते हुए बोले, यह सब आखिर क्या हो रहा है? मेरे शरीर में अचानक से यह तेज दर्द कैसे शुरू हो गया? यह पिछली बार जैसा तो नहीं हो रहा, क्या कुछ गड़बड़ हो गई है? यह सब सुनकर वह तांत्रिक बोला, हां, बहुत बड़ी। वह जो कुछ भी है उसकी शक्तियां पहले से थोड़ी कम हो गई हैं। इस वजह से वह उसकी भरपाई करने के लिए हमारी ऊर्जा भी खींच रहा है। अगर इसे समय रहते ना रोका गया तो हम दोनों ही मारे जाएंगे, लेकिन हमारे मरने के बाद भी आपके दोनों बच्चे आजाद नहीं होंगे। यह सब सुनकर नवविया के पिता घबराते हुए बोले, अरे तो आप कुछ करते क्यों नहीं हैं? आप यह सब यहीं रोक दीजिए। वो तांत्रिक बोला, मैं कोशिश करता हूं। इसके बाद वह अपनी पूरी हिम्मत बटोर कर कुछ अजीब से मंत्रों का उच्चारण करने लगा। उस तांत्रिक को यह सब करते हुए कुछ ही देर हुई होगी कि तभी अचानक वह बिल्कुल शांत पड़ गए। वह चेहरे पर सपाट भाव लिए ऊपर की तरफ देखने लगे। यह सब देखकर नव्या के पिता बोले, अरे तांत्रिक जी, आप रुक क्यों गए? लेकिन वो तांत्रिक कुछ न बोला। नव्या के पिता काफी ज्यादा घबरा गए। उन्हें पता चल चुका था कि अब यहां पर ज्यादा देर रहना सही नहीं होगा, इसलिए उन्होंने अपनी पूरी हिम्मत इकट्ठा करके वहां से भागने की कोशिश की। वह वहां से 3-4 कदम ही गए होंगे कि तभी अचानक वह वहीं गिर पड़े और इसी के साथ ही वह वहीं बेहोश हो गए। वहीं दूसरी तरफ उस तांत्रिक और नव्या के पिता की उस तांत्रिक क्रिया की वजह से नव्या और उनके बीच एक लिंक बन गया था, जिस वजह से नव्या उनकी शक्ति खींच पा रही थी। यहां पर वह तात्विक और नव्या के पिता इस लिंक के जरिए नव्या और कमलेश का पता लगाना चाहते थे, लेकिन यहां पर उन लोगों ने यह करके उस कमजोर प्रेत को वापस इतनी ऊर्जा दे दी थी कि वह दोबारा से अपने पैरों पर खड़ी हो गई नयनी, जो कि इन सब के दौरान नवव्या के दिमाग के उस हिस्से तक पहुंचने में सफल हो चुकी थी। अब इससे पहले कि नयनी उस जगह पर अपना प्रभाव छोड़ती, वहां पर हलचल होने लगी। वह हलचल इतनी ज्यादा तेज हो गई कि अपने पैरों पर खड़ा होना ने के लिए मुश्किल हो गया था। वो लड़खड़ाकर घुटनों के बल बैठ गई। ठीक इसी दौरान वहां वो आवाज दोबारा आई, अब बस बहुत हो गया,
अब तो यह आर या पार की लड़ाई होगी। अब नयनी। इससे पहले कि कुछ समझ पाती, नैनी के आसपास के दृश्य बदलने लगे और वह एक तेज झटका खाकर बाहर जमीन पर आ गिरी। यह देखकर वह साधु नैनी के पास आए और बोले, सब कुछ सही चल रहा था, फिर पता नहीं अचानक से इसके अंदर वह ऊर्जा कहां से आ गई, जबकि यहां पर आसपास कोई भी नहीं है। यह सब सोचकर तो नैनी भी काफी हैरान थी कि तभी नव्या हंसते हुए बोली, यह ऊर्जा मुझे इस बेवकूफ लड़के के घर वालों से मिली है। उस लड़के के बाप के साथ साथ मैंने वहां पर मौजूद उस तांत्रिक की ऊर्जा को भी लगभग काफी हद तक सोख लिया है और अब तुम मेरा सामना नहीं कर सकती। बेहतर यही होगा कि तुम अपनी दुनिया में लौट जाओ। यह सुनकर नेव्या गुस्से में बोली, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाली। अब चाहे जो हो जाए, मैं तुम्हें यहां से खदेड़ कर ही रहूंगी। यह सुनकर नवव्या के चेहरे पर एक भयानक मुस्कान आ गई थी, लेकिन वह कुछ बोली नहीं। अब इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, नव्या वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ी। यह देखकर धीरेंद्र नव्या के पास जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी वह साधु बोले, तुम दोनों में से यहां कोई मत आना। ये जो कुछ भी है, तुम लोगों को भी अपना शिकार बना सकती है और फिर हमारे लिए और मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। यह सुनकर धीरेंद्र अपना मन महसूस कर रह गया। वह अपनी आंखों में आंसू लिए लगातार नवव्या की ओर ही देख रहा था। वहीं उस साधु ने नवव्या को जगाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं उठी। फिर अगले ही पल वह बोले, इसके ऊपर से उत्साह का प्रभाव खत्म हो चुका है, लेकिन इसकी शारीरिक ऊर्जा काफी हद तक खींच चुकी है। इस वजह से वह होश में नहीं आ पा रही है। यह सुनकर नैनी ने अपने दोनों हाथों से नव्या का चेहरा पकड़ा और आंख बंद कर कुछ अजीब से मंत्र बुदबुदाने लगी। इसके कुछ देर बाद ही नव्या हांफते हुए उठ बैठी। नव्या को ऐसे देखकर सबने राहत की सांस ली। वहीं उठते ही अपने आप को यूं जंगल में पाकर नव्या हैरानी से बोली, यह सब क्या है? मैं यहां कैसे आई? मैं तो अस्पताल में थी। तब वो साधु बोले, लंबी कहानी है बेटा, लेकिन फिलहाल तुम अपने भाई और उस इंस्पेक्टर के पास उस सुरक्षा घेरे में जाओ, वरना दोबारा से अनर्थ हो जाएगा। यह सुनकर नव्या ने आगे कुछ नहीं कहा और फिर नयनी ने उसे सहारा देकर उस सुरक्षा घेरे के अंदर छोड़ दिया। अपनी बहन को ठीक पाकर धीरेंद्र रोते हुए उसके गले लगते हुए बोला, मुझे माफ कर दे। आज मेरी वजह से तुझे क्या क्या नहीं झेलना पड़ा, लेकिन मैं वादा करता हूं आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। इसके बाद धीरेंद्र ने अब तक यहां पर जो भी घटना घटी, वह सारी बातें नव्या को बताई। यह सुनकर नव्या हैरानी से सामने की ओर देखने लगी, जहां पर नयनी और वह साधु कमलेश के पास बैठकर उसे देख रहे थे। नयनी बोली, मैं क्या करूं? मुझे समझ नहीं आ रहा। कमलेश के दिमाग के उस हिस्से तक मेरे लिए जल्द से जल्द पहुंचना बहुत मुश्किल है। मैंने पिछली बार भी बहुत कोशिश की थी, लेकिन मैं नहीं पहुंच पाई। लेकिन मैंने सुप्त अवस्था में मौजूद कमलेश को देखा था। तब वह साधु बोले, मैं इसे बाहर से कमजोर करने की कोशिश करता हूं और इसके बाद तुम अंदर से कमलेश को जगाने की कोशिश करो। एक बार कमलेश जाग गया तो फिर यह शक्ति उस पर हावी नहीं हो सकती। वे दोनों इसके बारे में बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक से कमलेश की आंखें खुलीं। यह देखकर नैनी काफी खुश हुई, लेकिन उसकी यह खुशी ज्यादा देर तक रह ना सकी, क्योंकि अगले ही पल कमलेश के चेहरे पर एक भयानक मुस्कान आ गई और वह बोला, यह शरीर अब मेरा है। इस लड़के की इच्छा शक्ति बहुत ही ज्यादा प्रबल है और यह शरीर पाकर मेरी शक्ति और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। यह सुनकर वो साधु बोले, जिसका डर था वही हुआ। इस लड़के के ऊपर आखिरकार उस प्रेत ने पूरी तरह से कब्जा कर ही लिया है। अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। यह सुनकर नयनी हैरानी से कमलेश की ओर देखने लगी। उसके चेहरे पर अब वह पहले वाली मासूमियत नहीं थी। यह देखकर नयनी भारी मन से बोली, कमलेश, मुझे पता है कि तुम यहीं हो, मुझे बताओ। यह सुनकर कमलेश बोला, यह लड़का अब यहां नहीं है, अब से यह मेरा शरीर है। लेकिन नैनी ने उसकी बातों की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। वह दोबारा बोली, कमलेश, जवाब दो ना, मुझे पता है कि तुम यही हो, मैं तुम्हें महसूस कर सकती हूं। यह सुनकर वह साधु बोले, अब कमलेश का खुद के ऊपर कोई काबू नहीं रह गया है, इसलिए तुम इसे भूल जाओ और अपनी दुनिया में लौट जाओ। यह सुनकर नयनी भरे गले से दोबारा बोली, कमलेश बोलो ना, कुछ तो जवाब दो। यह सुनकर कमलेश गुस्से में नयनी की ओर बढ़ते हुए बोला,
तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता क्या यह शरीर अब मेरा है? बोलकर उसने नैनी को एक जोरदार धक्का दिया, जिससे नैनी नीचे जा गिरी। इसी के साथ ही कमलेश ने को मुक्का मारने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन ना जाने क्यों वह जहां खड़ा था वहीं रुक गया। सब लोग हैरानी से यह सब देखने लगे। कमलेश अपना मुक्का रोकने की बहुत कोशिश कर रहा था। यह उसके चेहरे से ही पता चल रहा था कि उसे यह सब करने में कितनी मेहनत करनी पड़ रही थी, लेकिन बावजूद इसके उसने नयनी को नहीं मारा। कुछ ही देर में कमलेश ने मुक्का मारा, लेकिन वह मुक्का नयनी को ना मारकर उसने जमीन में मार दिया, जिससे उसके हाथों से खून निकलने लगा। यह देखकर सारे लोग हैरानी से कमलेश को देखने लगे। वहीं दूसरी तरफ ने के चेहरे पर विजय मुस्कान आ गई। ठीक इसी दौरान कमलेश हांफते हुए बोला, मैं तुम्हें नैनी को नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगा। यह सुनकर नैनी ने आंखें बंद कीं और इसी के साथ ही वह धुएं में बदलकर कमलेश के शरीर के अंदर समा गई। इन सब से कमलेश का शरीर काफी ज्यादा भारी होने लगा था और वह पीठ के बल वहीं जमीन पर गिर पड़ा। कुछ ही देर में उसकी आंखें दोबारा से पहले की तरह चढ़ने लगीं। यह सब देखकर उस साधु ने दोबारा से मंत्रोरण करना शुरू किया। ऐसा होते ही कमलेश अपनी जगह से मानो चिपक सा गया। यह करने के बाद वह साधु बोले, आपके पास कुछ ही समय है। इस तामसिक ऊर्जा को कमलेश के शरीर से निकालने के लिए नयनी अब तक कमलेश के अवचेतन मन में जा चुकी थी। वह वहां से आगे बढ़कर कमलेश को उठाने जा रही थी कि तभी उसे कमलेश की आवाज आई, नयनी, मैं यहां हूं, इसने मुझे जकड़ रखा है। नयनी समझ गई थी कि यह कोई धोखा नहीं बल्कि कमलेश ही है, इसलिए नयनी तेजी से कमलेश की ओर बढ़ने लगी। वैसे तो कमलेश ने अपने आप को इतना मजबूत बना रखा था कि उसके दिमाग पर कोई भी इतनी आसानी से काबू ना कर पाए, लेकिन अब क्योंकि कमलेश का इतना कंट्रोल अपने दिमाग पर हो गया था कि वह नैनी को अपने ऊपर हावी होने दे रहा था, जैसे जैसे नैनी अपनी शक्तियों का विस्तार कमलेश के दिमाग में कर रही थी, वैसे वैसे वह तामसिक शक्ति कमजोर पड़ने लगी थी। इन सब से बौखलाकर उस शक्ति ने एक तेज हुंकार भरी और अपनी शक्ति का एक एक कतरा लगाकर उठ खड़ी हुई। अब कमलेश का शरीर, जो कि फिलहाल उस शक्ति के बस में था, उठ खड़ा हुआ और वह गुस्से में बोला, अगर मैं जीत ना सका तो मैं इस शरीर को ही नष्ट कर दूंगा। यह सुनकर वह साधु काफी ज्यादा घबरा गए और उन्होंने दोबारा से मंत्रोण करना शुरू किया, लेकिन तभी कमलेश ने उन्हें एक जोरदार धक्का दिया और वह धीरेंद्र के पास आ गिरे। वहीं उस शक्ति ने मौके का फायदा उठाकर कमलेश के शरीर को खत्म करने का सोचा और ऐसा करने के लिए वह अपना यानी कि कमलेश का सिर जोर जोर से एक मोटे तने वाले पेड़ से मारने लगा। उसने 2-3 बार उस पेड़ से अपना सिर मारा होगा कि तभी अचानक वह जमीन पर गिर पड़ा और फिर अगले ही पल ने भी उसके शरीर से बाहर आ गई। नैनी ने कमलेश को संभाला तो कमलेश बोला, हाय, मेरा फोड़ दिया। यह सुनकर नैनी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वह बोली, तुम आखिरकार इन सबसे आजाद हो ही गए, मैं बहुत खुश हूं। इसके बाद नैनी की नजर एक और गई और बोली, तुम अशरीरी प्रेत ने बहुत आतंक फैला दिया, अब मैं तुम्हें छोड़ने से रही। यह सुनकर वह प्रेत बोला, यह सब मैंने जानबूझकर नहीं किया, बल्कि हम अशरीरी प्रेतों में इतनी शक्ति नहीं होती कि हम जानबूझकर किसी इंसान के ऊपर ऐसे काबू कर पाए। अकाल मृत्यु मरने वाले हम भटकते प्रेतों के पास शक्ति नहीं होती। कुछ तांत्रिक अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए हम प्रेतों को सिद्ध करते हैं, फिर कुछ पैसों के लालच में ऐसे लोगों को दे देते हैं। इन सब में भला मेरी क्या गलती? मैं उस तांत्रिक से बंधा हुआ हूं और अगर मैंने यह सब नहीं किया तो वह मुझे तकलीफ पहुंचाते हैं। जब मैं इस लड़की को कष्ट पहुंचा रहा था तो तुम सभी इसकी मदद करने को आगे आ गए, लेकिन हम प्रेतों की मदद आखिर कौन करेगा? इसलिए ना चाहते हुए भी मुझे यह करना पड़ा, इसके लिए मुझे माफ करना। इसके बाद वह प्रेत वहां से गायब हो गया। यह देखकर नयनी कमलेश से बोली, तुम यहीं रुको, मैं अभी आई। इसके बाद नयनी वहां से चली गई। उस छोटे से जंगल में एक तांत्रिक एक काली गुड़िया हाथ में लेकर कुछ मंत्र बुदबुदा रहा था। इसी दौरान वो प्रेत उसके पास आया और बोला कि मैं अपना काम सही से पूरा नहीं कर पाया। यह सुनकर उस तांत्रिक को काफी गुस्सा आया। उसने अपने हाथों में मौजूद वो गुड़िया फेंकी और गुस्से में कहा, तुझे यह काम करने के लिए मैंने इतनी सारी शक्तियां दी, लेकिन तू फिर भी कुछ नहीं कर पाया। तू मेरे किसी काम का नहीं है।
और यह बोलकर उसने अजीब से मंत्रों का उच्चारण करना शुरू किया और इसी के साथ ही हाथ में एक मुट्ठी वफा भूत लेकर मंत्रोच्च करते हुए उसे नीचे गिराने लगा। उसके ऐसा करने से उस प्रेत को काफी ज्यादा कष्ट हो रहा था। वह चीखने लगा, लेकिन उस तांत्रिक को बिल्कुल उस पर दया नहीं आई। उसने अपना मंत्र उच्चारण ऐसे ही जारी रखा। कुछ ही देर में नयनी वहां आई और बोली, बस बहुत हो गया तांत्रिक, तूने अपनी बहुत मनमानी कर ली। अब मैं तुझे आखिरी चेतावनी देती हूं कि आज के बाद यह सब करना यही बंद कर दे। यह सुनकर वह तांत्रिक ऐसे आसपास देखने लगा, क्योंकि उसे नयनी की आवाज तो आ रही थी, लेकिन वह उसे दिखाई नहीं दे रही थी। यह देखकर नयनी दोबारा बोली, कपट्टी तांत्रिक, यहां वहां कहां देख रहा है? मैं तुझे कभी दिखाई नहीं दूंगी, क्योंकि मुझे देखने के लिए तुझे अपना मन साफ रखना पड़ेगा, और वह तुझसे नहीं होगा। मैं तुझे एक आखिरी मौका देती हूं। अगर मैंने दोबारा कभी तुझे इस तरह का कोई गलत काम करते देखा, तो याद रखना, मैं तुझे मार डालूंगी। यह सुनकर वह तांत्रिक थोड़ा घबरा गया। इसी दौरान उसके पास मौजूद पोटलियां अपने आप खुलने लगीं। वो तांत्रिक आंखें फाड़े यह सब देखने लगा। तभी उन पोटलियों के अंदर मौजूद प्रेत एक एक करके बाहर निकलकर हवा में गायब होने लगे। नयनी की धमकी सुनकर उस तात्विक ने प्रेतों को अपने काबू में करके लोगों को देना बंद कर दिया। वहीं कमलेश भी 1 दिन के ट्रीटमेंट के बाद बेंगलुरु वापस आ गया। इस दौरान नयनी भी उसके साथ थी। धीरेंद्र को अपनी गलती पर काफी पछतावा, क्योंकि इस हादसे के बाद उसके पिता के शरीर का निचला हिस्सा लगभग शून्य पड़ गया था। वहीं उसकी मां भी पहले से काफी कमजोर हो चली थी, जिस वजह से घर वालों के लिए उसे बेंगलुरु की नौकरी छोड़नी पड़ी और यहां कम पैसों पर काम करना पड़ा। नव्या के शरीर पर भी इस चीज का काफी असर हुआ। वह शारीरिक रूप से काफी कमजोर हो गई थी, जिस वजह से वह भी ज्यादा काम नहीं कर पा रही थी। शीतल, विपुल और नवीन जेल में हैं, क्योंकि कमलेश ने धीरेंद्र के ऊपर से तो कंप्लेंट वापस ले ली थी, लेकिन इन लोगों के ऊपर से नहीं, क्योंकि यह लोग अब भी सुधरे नहीं थे। वहीं धीरेंद्र सुधर गया था, इसीलिए कमलेश ने उसे एक और मौका दिया। नव्या ने ऐसे विकट समय में कमलेश की काफी मदद की थी, इसीलिए कमलेश हर महीने RS नव्या के लिए भेजने लगा, ताकि उसका इलाज अच्छे से हो जाए। इसी के साथ ही कमलेश ने नवविया की पढ़ाई लिखाई की भी जिम्मेदारी ले ली थी। कमलेश को भी इन सब से उभरने में समय लगा, लेकिन नयनी के साथ ने जल्दी ही उसकी गाड़ी पटरी पर ला दी। वहीं अब कमलेश इस बात से पूरी तरह से सतर्क हो गया था कि अब वह किसी के भी ऊपर इतनी आसानी से भरोसा नहीं करेगा, क्योंकि यहां अगर नव्या उनके साथ ना होती तो कमलेश का बचना मुश्किल था। यहां कमलेश अपनी तरफ से पूरी सावधानी बरत रहा था, लेकिन अब कई लोगों की नजरों में नयानी आ चुकी थी, तो हम कह नहीं सकते कि कौन आगे चलकर क्या करें। तो साथियों, यहां पर हमें दांत देने पड़ेगी। उस अप्सरा की उसने इतनी बड़ी मुसीबत में भी अपने साधक को नहीं छोड़ा और अपनी पूरी जितनी भी कोशिश कर सकती थी अपने साधक को बचाने के लिए लगा दिया। अच्छा, आप अप्सराओं के बारे में यही स्टोरी सुनते होंगे कि उन्हें केवल अपने साधक की हर मनोकामना पूर्ण करनी होती है। जो भी साधक उनसे मांगता है उसकी पूर्ति करती है। और भी कुछ ऐसी गलत गलत बातें सुनते होंगे जिनमें केवल वासना भरी बातें होती है। लेकिन एक्चुअल में जब कोई साधन इतनी बड़ी सिद्ध करके उनको सिद्ध करता है, तो आप ही सोचकर देखें कि क्या वह इन छोटी मोटी कुछ चीजों के लिए उसको परेशान करेगा? क्या यह छोटी मोटी मनोकामना मांगेगा? और अगर इनको सिद्ध करना इतना आसान होता तो आज हर कोई अपने पास अप्सरा लिए घूम रहा होता। यह सब कुछ इतना आसान नहीं होता है। इसके लिए साधक को अपने मन को पक्का करना होता है और बहुत ही उच्च कोटि के स्तर की साधना की आवश्यकता होती है। तभी जाकर ही यह चीज सिद्ध की जाती है। जिन सांसारिक चीजों में हम फंसे हुए होते हैं, जिस मोह माया और वासना से हमारा लगाव रहता है, उन सब से ऊपर उठने के बाद हम अपने जीवन में इस स्तर की अप्सराओं को पा सकते हैं। तभी तो आज के कलयुग में आपको इस प्रकार की कोई चीज देखने को नहीं मिलती, क्योंकि कलयुग में हम सांसारिक चीजों में ही सबसे ज्यादा डूबे हुए हैं। और फिर हमारी मनोकामना भी यह होती है कि फलाना फलाना चीजें हमारे पास आ जाए
तो हम उनसे सदैव नष्ट होने वाली चीज जो संसार की वस्तुएं हैं वही उनसे मांगते रहते हैं। तो उम्मीद है इस स्टोरी से आप काफी कुछ समझ गए होंगे और जितनी भी इनके बारे में गलत सलत बातें हैं वह आप समझ गए होंगे। तो उम्मीद करता हूं स्टोरी आपको काफी अच्छी लगी होगी। इस स्टोरी को तैयार करने में हमारी सहायता की है सौम्या द्विवेदी ने। ओके, तो मिलते हैं एक नए हॉरर अनुभव के साथ। धन्यवाद मित्रों।